धन्यवाद देते हैं। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक हफ्ता हमें ये सुंदर मौका दिया। इससे पहले मैंने इस छोटा सा रीति में दो संदेश दिया था। आप में से कई लोग उसको सुना होगा। पहला संदेश था, मैं एक मसीह है क्या, मैं मसीह का है क्या। मसीह और मसीह का लोगों का खूबी मैंने आपको बताया था। जिसमें मसीह की आत्मा है वो मसीह का जन है। और दूसरा संदेश मैंने आपको पूछा था, क्या आपका नया जन्म हुआ है क्या। नया जन्म क्या है, नया जन्म किस लिए है, ये बात पर हमने ध्यान किया था। मैं आशा करता हूँ आपको वो वचनों को सुनने से नए जन्म के बारे में जरूर कुछ प्रकाशन मिला होगा। आज मैं आपको ये बताने जा रहा है कि नया जन्म कैसे। नया जन्म के बारे में आपने जाना तो भी कैसा मैं नया जन्म पाएगा, नया जन्म कैसे होगा, ये जानना बहुत जरूरी बात है। जब हम सुसमाचार सुनते हैं उस समय में प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए दुनिया में आया और मेरे लिए मेरा पाप अपने ऊपर लेकर सूली पर मरा और मेरे लिए मरा और गाड़ा गया और जी उड़ा और स्वर्ग चला गया। ये बात विश्वास करने वाला एक पापी प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में स्वीकारता है, अपने जीवन में उसको अंगीकार करता। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारता या अंगीकार करता, वो समय या उस रीति, वो व्यवस्था, वो है नया जन्म का व्यवस्था। जब यूहन्ना का सुसमाचार में पहला अध्याय का 12 वचन में हम पढ़ता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु को ग्रहण किया, कैसा ग्रहण किया ये जानना जरूरी बात है। कैसा ग्रहण किया, रोमियो का पत्री में 10 अध्याय का 9 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ग्रहण करने का मतलब यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब यीशु मसीह को क्या मान करके ग्रहण किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक पापी अपना पाप क्षमा प्राप्त करने के समय में या नया जन्म प्राप्त करने के समय में मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्या मान करके ग्रहण किया, ये बहुत मौत की बात है। हमारा उद्धार तभी होता या हमारा नया जन्म तभी होता। यहाँ पर पौलुस वहाँ पर ये बात बहुत क्लियर साफ साफ बताता है रोमियो का पत्री 10 अध्याय का 9 वचन में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या सरल बात है प्रियो। देखिए, आज बहुत लोगों को इस प्रकार का अनुभव नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ हमारा उद्धार करता जानना काफी नहीं, अपना प्रभु मान करके अंगीकार करना। देखो, यहाँ पर ये विषय बहुत बड़ी बात है। प्रभु मानकर अंगीकार करने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह मेरा स्वामी है, यीशु मसीह मेरा सर्वाधिकारी है। प्रभु का अर्थ आपको मालूम है, सर्वाधिकारी। मेरा जीवन का अभी आगे को सर्वाधिकारी यीशु मसीह रहेगा। यीशु मसीह मेरा राजा है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा मालिक है। इस अर्थ में हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपका जीवन में ऐसे हुआ? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करता है, उस समय में होने वाला 4 कदम की बात में, और इसको थोड़ा सरल रूप में समझने के लिए, पहले बात हमारे जीवन में होता है मन फिरावट। मन फिरावट एक बहुत बड़ी बात है। आज लोग एक सरल रूप में हमें पापी है ऐसा हंसते हंसते बोल करके ग्रहण करने वाला बात नहीं प्रियो। इसमें पहले मन फिरावट चाहिए। हमें अपने पाप के मार्ग छोड़ करके प्रभु की ओर मुड़ने वाला एक सच्चा मन फिरावट, प्रभु की ओर एबोटेन है, पूर्ण रूप में प्रभु की ओर मुड़ करके प्रभु की इच्छा के लिए समर्पण करने वाला एक बात है। इसको बोलते हैं मन फिरावट। प्रभु ये मन फिरावट देता है। आपको मालूम है, जब रोमियो 2:4 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को मन फिरावट देता है। परमेश्वर की दया
हमें मनफरावट सिखलाता है। बहुत बड़ी बात है। जब पत्रोस जाति लोग जब उद्धार पाने लगा, प्रभु पर विश्वास करने लगा, तब पत्रोस कहने वाला एक बात प्रेरितों का उसका 11 अध्याय का 18 वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने जातियों को भी जीवन की प्राप्ति के लिए मनफरावट दिया। जीवन की प्राप्ति के लिए मिल गया तो बढ़िया। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी हाँ। जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। देखा, जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। बहुत बड़ी बात है। हमारा पाप का मार्ग छोड़ करके जीवन के मार्ग की ओर, पवित्र मार्ग की ओर, एक सच्चा जीवन के लिए हम लोग मन फिरना, पूर्ण रूप में प्रभु की ओर मुड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु मानकर ग्रहण किया तो मेरे जीवन में मन फिरावट हुआ है क्या? बहुत गंभीर बात है, क्योंकि यीशु मसीह जब लूका 5:32 में बोलता है, मैं पापियों को मानव मन फिरावट के लिए बुलाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं 5:32, लूका 5:32, मैं धर्मियों को नहीं हाँ। परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। बुलाने आया। प्रियो, मन फिरावट जिंदगी का बहुत बड़ा बात है। मन ना फिरने के कारण कितनी लोग, मन फिरावट का गौरव ना जानने के कारण कितनी लोग उस नाश में जा रहे हैं। आपको मालूम है, जब वो धनवान और लाजर का जो दृष्टांत, जो बात, वो कहानी नहीं है, वहां पर मानव धनवान अब्राहम पिता से एक रिक्वेस्ट करने वाला बात है। अब्राहम पिता, अभी ठीक है, लाजर मेरे पास नहीं आ सकता है तो मेरे पिता के घर में उसको भेज दो, मेरा 5 भाई है। अगर लाजर जाकर के उधर गवाही रहेगा तो वहां पर वो कहने वाला, मानो लूका 16 अध्याय, उसका 16 अध्याय का 30 वचन में हम देखते हैं कि यदि मरे हुए में से एक उनके पास जाएगा तो वो लोग मन फिर रहेगा, बोलते हैं वहां पर। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। देखा, वे मन फिराएगा। अभी मन फिरावट का गौरव वो धनवान जान रहा है। अभी उसको अभी मन फिरावट का अनुभव का बात आने का सवाल नहीं। वो मन फिर करके अभी स्वर्ग में जाने के लिए उनको मौका नहीं, परंतु अपने भाइयों के लिए वो अब्राहम पिता से विनती करता है कि वे लोगों की मन फिरावट के लिए मरे हुए में से एक व्यक्ति लाजर अगर जाकर के गवाही देगा तो वो लोग मन फिरेगा करके बोलता है। प्रियो, ऐसा कोई गवाही देने से मन फिरेगा नहीं। मन फिरावट परमेश्वर का वचन सुन करके उस वचन पर विश्वास करने वाले लोगों को प्रभु दान देता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में मैंने कितनी बार ये सुसमाचार सुना, पर अभी तक मैंने मन फिरा क्या? मन फिरने वाला व्यक्ति, उसके साथ होने वाला एक बात है पछतावा। यिर्मयाह नबी किताब 8 अध्याय का 6 वचन में यिर्मयाह कहता है कि मानो एक व्यक्ति जब प्रभु को मानो जानने लगता है या प्रभु की ओर मुड़ता है, वो व्यक्ति में एक बच्चा पक्का पछतावा का अनुभव होता। अपनी 8:6 मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा। इसमें से कोई भी अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। हाय ये मैंने क्या किया। प्रियो, हम लोग जब प्रभु का सुसमाचार सुनता है तो ये वचन हमारा दिल में काम करता है। उस समय में दिल क्या होता है? प्रेरितों 2 अध्याय का 37 में पत्रोस का प्रचार सुनकर के उनका दिल चित गया, बोलता है दिल चित गया। प्रियो, प्रभु का वचन आपका दिल को, आपकी पाप की भयानक अवस्था को, उसकी भयंकर माना सजा के बारे में आत्मा आपको याद दिलाएगा। जहां प्रभु का वचन का संदेश सुनाया जाता है उस समय में पवित्र आत्मा भी वहां पर कार्य करता है। आपको मालूम है यूहन्ना 16:8 में वहां पर यीशु मसीह ने बोला, पवित्र आत्मा क्या करता? पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में हमको ज्ञान प्रदान करता। एक बात जानना प्रियो, हमारे जीवन में अगर ये सच्चाई अगर हमने नहीं जाना तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मनुष्य कभी भी 4 बात कभी नहीं भूलना। पहली बात, हम कभी भी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आएगा। इसके बाद में एक न्याय है, क्योंकि इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय को होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। प्रियो, मानव मृत्यु कब है, कहां पर है, कोई नहीं बोल सकता। किस रीति में होगा नहीं बोल सकता। मर गया तो मरने के बाद न्याय है।
इसके बाद में एक नरक है और एक स्वर्ग है, क्योंकि मत्ती उसका 25 अध्याय का 46 वचन में, मत्ती 25:46 में हम पढ़ता है कि और ये अनंत दंड भोगेंगे। अनंत दंड बोलेगा तो अनंत काल का नरक की आग। परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु देखा, जो उद्धार पाया, जो मतलब प्रभु को ग्रहण किया, वो अनंत जीवन में या प्रभु के साथ रहेगा। प्रियो, ये 4 बात कभी नहीं भूलना, क्योंकि मरने के बाद बचने के लिए कोई मौका नहीं। अभी इस छोटा सा जीवन में, हमारे जीवन में ये अनुभव हुआ है क्या? मैंने वास्तव में मन फिराया क्या? मैंने सच्चा पछतावा किया है क्या? मैंने यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, यीशु मसीह को छोड़कर मेरा अभी कोई प्रभु नहीं, मेरा कोई और उद्धार करता नहीं। ये आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम मेरा प्रभु यीशु का नाम है। ये जान करके जब एक पापी इस सच्चा सुसमाचार पर विश्वास करके वो प्रभु को जब कबूल करता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले रोमियो 10:9 में पढ़ा कि यीशु को प्रभु जान करके, है ना, बहुत बड़ी बात है। हमें यीशु मसीह को क्या मानना? प्रभु जान करके हमें प्रभु को दिल देना है। ये अवस्था होने के समय में मैं आपको बताऊं क्या होता है, आपको उसी क्षण में पाप क्षमा का अनुभव मिलता। पाप क्षमा का अनुभव वर्णन से बाहर है प्रियो। बिल्कुल हमारे जीवन में उसी समय में हमारा नया जन्म होता, वो है हमारा सच्चा छुटकारा का दिन, सच्चा उद्धार का दिन, सच्चा नया जन्म का दिन। जैसा अभी ये दुनिया में हम जन्म लेने का एक समय रहता है ना। अभी मैं अपने जीवन में बोलेगा तो मानो 1960 जुलाई 27 मॉर्निंग 9:55 उस समय में मेरा जन्म हुआ करके मेरा पिताजी ने लिख कर रखा था। बहुत बड़ी बात है, आप देखिए, है ना। तो वो दिन जन्म, ये दुनिया में मैं एक जन्म होकर के दुनिया में मतलब जन्म हुआ एक डेट है। इसी प्रकार मेरा नया जन्म, मैं आपको बोलता हूँ, मेरे लिए मेरा दुनिया में जन्म होने का दिन से बढ़कर आनंद का दिन मेरा नया जन्म का दिन है। ये मैं आपको बताऊँ, 1984 अप्रैल महीना 1 तारीख को रात को 11 बजे मैंने मेरा प्रभु यीशु मसीह को मेरे दिल में स्वीकारा। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। प्रियो, ये एक बहुत सच्ची बात है। प्रभु यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया, मैं आपको बोलता हूं, कभी भी अवर्णनीय आनंद से मैं उबड़ने लगा। मेरा पाप का वो भयंकर एक बोझ, अब सोचिए, अगर आप 50 किलो का मान लो एक बोझ लेकर चलता है, वो जब हट जाता है तो कितना बड़ा आजादी का अनुभव होता। सचमुच में पाप का बोझ मुझसे हट गया। मुझे पवित्र आत्मा में मैं इतना आत्मा के आनंद में और स्वर्गीय शांति से भर गया। प्रियो, अगर आपका उद्धार हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है, क्या आपको ये अनुभव है? आपका पाप का भार आपसे हट गया, ये आपका अनुभव है? वास्तव में आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, तो दिल में स्वीकारा है, तो प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान करके आपने ग्रहण किया है, तो आप सच्चा पाप के बारे में मन फिर करके पछताव करके प्रभु यीशु ही मेरा पापों के लिए मर करके जी उड़ा हुआ सच्चा जीवित प्रभु है, ये अगर आपने विश्वास करके कबूल किया है तो आपको जरूर ये अनुभव होगा। क्योंकि आप यीशु मसीह को प्रभु मानने से पहले आत्मा आप में आ चुका। क्योंकि 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 3 वचन की बी पाठ में लिखा है, पवित्र आत्मा में होते बिना कोई यीशु को प्रभु करके नहीं मान सकता। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत गहरा बात है। मिला? हाँ। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। देखा, यीशु प्रभु है करके बोलने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। प्रियो, पवित्र आत्मा में नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति का एक सच्चा चिन्ह है। आज दुनिया प्रभु प्रभु कहता है, परंतु आत्मा में नहीं ना। आपको मालूम है, जब प्रभु मरकुस का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 36 वचन में दावीद प्रभु का बारे में कहने वाले एक शब्द का बारे में एक विशेष कहना है। मरकुस 12 अध्याय का 36 वचन ध्यान से सुनना। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। देखो, पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर को बोलने वाला बात है। प्रभु ने मेरा प्रभु से कहा। दावीद कैसे बोला? पवित्र आत्मा में होकर कहा। क्या बात है प्रियो। इसी रीति में
आप सुसमाचार सुनने के समय में आपको सच्चा भाव का ज्ञान आकर के आपने वास्तव में प्रभु यीशु को ग्रहण करने के समय में आपका दिल टूटा है क्या? आपके आंख से एक बूंद आंसू भी बहा है क्या? ध्यान देना प्रियो, ध्यान देना, क्योंकि ये एक ही मौका है। अगर सही प्रकार अगर आपका नए जन्म का अनुभव नहीं है तो आप आत्मीय जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। ये जानना जरूरी बात है। आप अपने आप को परखो कि मेरा वास्तव में नया जन्म हुआ है क्या? मैं प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु मानकर ग्रहण करने के समय में मुझ में मन प्राउड का अनुभव, एक सच्चा पछतावा का अनुभव, पूर्ण विश्वास का अनुभव और पूर्ण कबूली का अनुभव मुझ में हुआ है क्या? और ऐसे समय में मुझे मेरा पाप का भार मुझसे हट गया, मैं पूर्ण रूप में स्वतंत्र हो गया, ये बात आप अपना जीवन में अनुभव कर पाया क्या? फर्क हो प्रियो, आप ऐसा आनंद का नदी आप में बहता है और आप मतलब दूसरे को मैं उधार पाया करके बोलने के लिए आपको बहुत प्रेशर होता, आपको बहुत दिल में बहुत खुशी होता। क्या आपने उधार पाया? उस दिन आपने कितने लोगों को इस बात का गवाही दिया या आज देता है? परखना प्रियो, परखना। तो प्रभु आपको माने इस बात से आपको यकीन करने के लिए, क्योंकि दूसरा पत्रोस पहला अध्याय के 10 वचन में पत्रोस बोलता है तुम्हारा बुलाए जाना, चुने जाना, भली बाती जाने के लिए यत्न करो, है ना? वचन पढ़ना 1:10, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 10 वचन, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 10 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। कभी भी ठोकर नहीं खाएगा प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई ठोकर ना खाए प्रियो। वास्तव में आप जानो, आप जरूर इसको ध्यान से सुनना है, ये बहुत गंभीर बात है प्रियो। मुझे सुनने वाला सब लोग उद्धार पा करके स्वर्ग में मिलना चाहिए, ये मेरा बहुत बड़ी इच्छा है। इसलिए मानव जैसा मृत्यु प्रभु ने नियुक्त किया है, उसके बाद न्याय भी नियुक्त किया। इसके बाद में प्रियो कोई स्पुरकाना नहीं, कोई शुद्धिकरण स्थल नहीं, ये सब दुनिया ने धोखा का बातें लोगों को मानव पैदा करके फंसा रहा है। ऐसे बातों पर चक्कर में मत रहना। मनुष्य शरीर में रहकर किया हुआ काम भले हो बुरे हो, उसके अनुसार प्राप्त करने के लिए सबको उसी की न्यायासन के सामने खड़ा होना है। ये प्रभु का वचन है, इसलिए आप धोखा मत खाना, सच्चाई को थामे लो, सही में अपने जीवन को परखो। आज सही प्रकार आपका इस रीति में नया जन्म हुआ है कि नहीं, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया है कि नहीं, आपको पाप का क्षमा हुआ करके वो अनुभव है कि नहीं, सच में आपका दिल शांति से भर गया, आनंद से उमड़ने लगा और सबको ये गवाही देने के लिए आपको आत्मा का सामर्थ्य में आप दे पाया, ये बात को परखना। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल मैं आपको बताने वाला बात, ये जो नया जन्म हुआ है, तो नया जन्म हुआ है कि नहीं उसका 7 प्रूफ है। एक व्यक्ति वास्तव में नया जन्म हुआ है तो उसका 7 चिन्ह रहेगा, वो बात मैं आपको कल बताएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।